नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 में, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। मैं हर्षिल बोजक एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर वीडियो। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। आज है 5 सितंबर और आप सभी जानते हैं जैसा कि आज है टीचर्स डे। और टीचर्स डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज हम जो जो भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, वो गुरु के बिना तो संभव हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ तक पहुँचे। आज मैं बोल रहा हूँ तो गुरु की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था कि किस तरह से शब्दों को पहचानते हैं। आज अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम हमारी भाषा का निर्माण सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु ने सिखाया, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, या हमारे स्कूली शिक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए, ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्फ। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कहा गया क्योट है कि सच्चा शिक्षक वही है जो हमारी मदद करता हो और हमारे बारे में सोचता हो। तो यहाँ हमारे का मतलब अपने स्टूडेंट के बारे में है या समाज के बारे में है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। उनका जन्म 1888 में 5 सितंबर को भारत के मद्रास के तिरुतनी में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में अपने जीवन में वह देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। वे एक अच्छे दार्शनिक व्यक्ति, आदर्शवादी शिक्षक और प्रसिद्ध लेखक थे। तो इनके बारे में अगर आपको और जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास। भारतीय नौसेना ने और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी को 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। समुद्री अभ्यास इंडियन नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूसी रूबल। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरब ने की G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता। G20 सऊदी अरेबिया 2020 कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री EAM जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। तो 3 मेजरमेंट क्या है इसके देख लें एक बार। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल acceptability of test results, standardization of quarantine procedures, standardization of movement and transit protocols। की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ये 20 सदस्य समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य हैं ये 20 देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, ब्रिटेन और ये सो ऑन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट अपडेट हमारा अगला निकल के आ रहा है, भारत के पी यान ने जीता वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। उन्होंने जीत के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दिसंबर में रिलीज होगी पोप फ्रांसिस की नई बुक लेटेस्ट ड्रीम। पोप फ्रांसिस आप जानते ही हैं इन्हें। पोप फ्रांसिस जो दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेटेस्ट ड्रीम को रिलीज कर रहे हैं, और इसमें वो बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। और पुस्तक साइमन एंड स्कूचर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों के एक साथ जारी किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्ण को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुरली रामकृष्ण को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक और का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्ण के बारे में जानते हैं तो ये 30 मई 2020 को ICICI बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और CIBIL बोर्ड के बैंक और एशियाई प्रशांत के लिए वीजा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो सबसे पहले है, मेरकॉम कैपिटल द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में किसे स्थान दिया है। ए ऑप्शन है आपके टाटा पावर लिमिटेड, बी रिलायंस, सी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, या डी नन ऑफ दीज। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ और इसका आंसर है सी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, IRDAI में दिनेश पंत की अगुवाई में 6 सदस्य वर्किंग ग्रुप की स्थापना की जो किस प्रकार की कंपनियों के लिए इंडेक्स लिंक्ड उत्पादों का अध्ययन करता है। IRDAI का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है बी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि LIC। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन इज कम आउट विद फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, यानी कि कौन से जो इंस्टीट्यूट है जो अपने साथ अब आगे आने वाली कुछ ही दिनों में फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो ये है इसका ऑप्शन ए, ICAI। इसके की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2020 तक अंत तक फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच मानकों के एक विस्तृत सेट के साथ आने की योजना बनाई है। ये कदम भारत को फॉरेंसिक के लिए मानकों का एक सेट जारी करने वाली दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट किसने विकसित की है, यानी कि जो स्वैब कलेक्शन यूनिट है ये इन कंपनी में से किसने विकसित किया है। तो इसके ऑप्शन है DRDO, ICMR, टाटा स्टील या डी हिंदुस्तान लिमिटेड। और आपके सामने इसका आंसर है स्क्रीन पे, टाटा स्टील ने स्वैब कलेक्शन यूनिट डेवलप की है। तो इसका सीधा सा जो अर्थ है वो ये है कि स्वैब कलेक्शन यूनिट क्या है। आपने देखा होगा जब भी हम कोरोना की जांच करवाने डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो हमारे नाक से सैंपल लेता है, जिसकी वजह से डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्लोज मोमेंट यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं रहती और इससे कोरोना बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से टाटा स्टील ने एक ये मशीन डेवलप की है, कलेक्शन यूनिट डेवलप की है, जिसकी वजह से हम बिना क्लोज मोमेंट बनाए भी नाक से सैंपल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध की है टाटा स्टील ने। हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ, वो कौन थे? वो क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में जारी के विश्व शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 7, 11, C2, D4। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ उत्तर निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों की लिस्ट, दो विश्वविद्यालय ही शामिल हो पाए हैं सिर्फ और सिर्फ विश्व की 400 में। मतलब भारत बहुत पीछे है इसमें। हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? लीबिया, क्रोएशिया, मोरक्को या डी फ्रांस? उसका ऑप्शन आपके सामने और उत्तर है क्रोएशिया। अब बढ़ते हैं आज के वोकेबलरी की तरफ। तो सबसे पहले डायनामिक यानी ऊर्जस्वी यानी एनर्जेटिक। सेकंड नंबर इंटरफेयर यानी दखल देना। थर्ड है एमियाबिलिटी यानी कि सुशीलता। फोर्थ है स्टैंड स्टिल यानी कि ठहराव। फिफ्थ है डिस्चार्ज यानी कि मुक्त होना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा और हम और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे वीडियो को बेहतर बनाने की। और आज अगर कोई इस वीडियो में गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। थैंक यू।